नाज़रीन, एक दूसरे लेक्चर के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो इसमें हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इनफाइनाइट स्क्वायर वेल में जो हमारे पास प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम के बारे में ये बताता चलूँ कि इसमें हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी। जो है वो एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो से ए तक हो, यानी ए जो है उस वेल की जो है वो चौड़ाई है ना। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। तो ये एक वेल है हमारे पास। तो इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो है वो ज़ीरो है और ये ए है ना, तो इसकी टोटल लंबाई जो है वो ए के बराबर है। और इसके अंदर जो पोटेंशियल जो हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है, लेकिन इससे जैसी इस तरफ और इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन्फिनिटी हो जाती है। तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा हुआ है कि v ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो है। और ज़ीरो किस पॉइंट पे होगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है वो ज़ीरो हो x, और जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू a हो जाए। इसमें दो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है हमारे पास कि अगर यहाँ पर x ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास वेव फंक्शन साई जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू a हो जाए तो फिर भी साई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इन कंडीशन को आप जहन में रखते हुए कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो माइनस एच स्लैश स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू एम इंटू डबल डेरिवेशन ऑफ साई इज, यहाँ पर हमारे पास प्लस वी इंटू साई था इज इक्वल टू ई साई था। तो यहाँ पर हमारे पास v जब ज़ीरो हो जाता है तो वो एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है आ जाती है। तो ये हमारे पास माइनस एच स्लैश स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू एम इंटू डबल डेरिवेशन ऑफ साई इज इक्वल टू ए इंटू साई हो जाएगा। तो इसका सिंपल अब तरीका ये है कि इसको उधर जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे और स्क्वायर को उधर डिवाइड कर देंगे। और जो हमारे पास वहाँ पर टर्मिनोलॉजी होगी तो उसको मैं जो है वो एच स्क्वायर के यानी एच के सपोज कर लेता हूँ। तो एच स्क्वायर हमारे पास जो है वो एच की वैल्यू के सपोज कर लूँगा और यहाँ पर के स्क्वायर हो गया। तो के की वैल्यू बराबर है अंडर रूट टू एम ई डिवाइडेड बाय एच स्लैश। तो ये इसी से ही जो है हम लोगों ने डिराइव कर लिया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो फंक्शंस होते हैं इन्हें जो है हमें आइगन फंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर इनकी आइगन वैल्यूज़ होती हैं। तो फंक्शन जब उसका डबल डेरिवेटिव वो अपने फंक्शंस के बराबर आ जाए और साथ में माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर हो, तो ये हमारे पास जो है आइगन फंक्शंस होते हैं। तो इनके सोल्यूशन दो किस्म के होते हैं हमारे पास। एक तो e टू द पावर जो है आई एक्स होता है, और दूसरा जो है इनका जनरलाइज सोल्यूशन ये है कि साई इज इक्वल टू ए इंटू साइन के एक्स प्लस बी इंटू कॉस के एक्स के बराबर है। तो अभी यहाँ पर हम लोग बाउंड्रीज कंडीशन जो है अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब हम पहली जो है इन लोगों ने देखो कंडीशन अप्लाई की है, तो साइज ज़ीरो और इसमें ज़ीरो पुट किया हुआ है। तो यहाँ पर बी आ गया और साइज ज़ीरो पे ना ज़ीरो होता है, तो बी की वैल्यू जो है हमारे पास ज़ीरो निकल आई। और दूसरा ये हुआ, तो हमारे पास बी जब ज़ीरो हो गया तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी इसमें जब हम लोग बी ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी कि साई एक्स इज इक्वल टू ए इंटू साइन के एक्स हो जाएगा। और जब हम लोग दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे कि साई ए इज इक्वल टू ए इंटू साइन के ए, तो जहाँ पर हमारे पास साई ए की जो वैल्यू है वो भी ज़ीरो के बराबर है, तो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो इज इक्वल टू ए इंटू साइन के ए हो जाएगा। तो साइन के ए इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, ए ज़ीरो हमारे पास नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया ना तो फिर तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन ही जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, हर पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगी। तो इसीलिए हम ये सपोज करेंगे कि साइन के एक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर है। तो उसके फिर हमारे पास सोल्यूशन है कि या तो ज़ीरो हो सकता है प्लस माइनस पाए प्लस माइनस टू पाए प्लस माइनस थ्री पाए। तो यहाँ पर ज़ीरो को भी हम लोग हटा देंगे वो इस तरह, क्योंकि अब देखें ना ए तो हमारे पास ज़ीरो नहीं है तो के ज़ीरो हो जाएगा। तो ये भी जो है वो ठीक बात नहीं, क्योंकि के अगर ज़ीरो हो जाता है तो फिर तो जो है साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर भी ये सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग वो ज़ीरो को एलिमिनेट कर देते हैं।
और इसमें जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोल्यूशन कंसिडर करेंगे, तो नेगेटिव खुद ब खुद जो है उनको भी हम लोग जो है, क्योंकि वो रियल नंबर की तरफ हम लोग जो है वो बढ़ने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो बढ़ते हैं तो इनकी तरफ, वो उनका जो है हम बाद में नेगेटिव का थोड़ा सा देख लेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी हमारे पास आया है के एन इज इक्वल टू एन पाई डिवाइडेड बाय ए। तो ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। तो इसको, और अगर इस के को मैं आपस में कंपेयर कर दूं ये, तो इन दोनों को अगर हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, और ई एन बराबर हो जाएगा एच स्लैश स्क्वायर के एन स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2m हो जाएगा। तो के एन स्क्वायर की जब वैल्यू हम लोग ऊपर से पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो ई एन की जो एनर्जी की जो इक्वेशन होगी वो आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमने जो है फिर ए स्क्वायर की ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में इंटीग्रेशन ऑफ ए गो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू ए हो जाएगा, और यहाँ पर साई स्क्वायर इंटू डी एक्स वो 1 के बराबर है। तो नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर के एक्स हो जाएगा, और इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर इंटू स्मॉल ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई ए, और आखिर में अंडर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास जो है वो साई जो है x इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 डिवाइडेड बाई ए साइन एन पाई डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो साई की भी वैल्यू आ गई, और हमने जो है वो एनर्जी को भी जो है वो डिराइव कर लिया। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। तो इसमें जो है वो ऑड और इवन वाला थोड़ा कंसेप्ट है। तो ये देख रहे हैं हमारे पास पहली जो अगर हमारे पास n1 हो जाए तो उसके लिए साई की जो है ये वैल्यूज होंगी, तो ये फंक्शन हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी कर्व आ जाएगा। अगर a2 हो जाए तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, a3 होगा तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर इवन और ऑड का जो है वो कंसेप्ट है ना, तो इवन होगा फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड, तो इस तरह यूँ चलता जाएगा। ये दूसरा जो है बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो प्रूफ है कि जो हमारे पास वेव फंक्शन साई है वो ऑर्थोगोनल फंक्शन है। तो ऑर्थोगोनल फंक्शन उसको कहते हैं कि जब हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे और उसकी फुल जो है इंटीग्रेशन कर लेंगे तो मुख्तलिफ जो उनके हमारे पास नंबर आ जाएंगे। मतलब ये है कि n के मुख्तलिफ नंबर होना, तो हमारे पास साई m आ जाए साई n आ जाए, यानी वो जो n हमारे पास आया था ये वाला, तो ये इसकी जगह अगर m n कर लें और उसको हम लोग होल इंटीग्रेट कर लें तो उसमें हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन की है, तो इंटीग्रेशन में हम लोगों ने इन दोनों की वैल्यूज़ प्लग इन कर दी, और फिर 2a को जो है हम लोगों ने कॉमन ले लिया। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट 2a था, 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई a था, फिर अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई a, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके अंडर रूट एलिमिनेट हो गया और 2 डिवाइडेड बाई a हो गया। तो हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू a हो गया, और साइन m पाई डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स हो गया, और साइन n पाई डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स इंटू डी एक्स हो गया। तो इसमें हम लोग देखो अब ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग अगर सम में तब्दील कर लें तो इसमें हमारे पास सिंपल फार्मूला यही होगा कि जो यहाँ पर जो वो होंगे, तो एक दफ़ा हम लोग जो है वो इन इन दोनों का जो है वो डिफरेंस ले लेंगे ना, और फिर इन दोनों को प्लस भी कर लेंगे। तो वो वही फार्मूला है कि साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पर कॉस माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। यहाँ पर थोड़ी सी एडवांस मैथमेटिक्स को करने की कोशिश एकदम से स्किप्स कर रहे हैं ना स्टेप्स। बड़ी अच्छी बुक है लेकिन इसमें थोड़ा सा ये मसला है। तो इन दोनों को जो है वो फिर इनकी हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर ली, तो इनको सॉल्व करते करते आखिरकार हमारे पास ये सोल्यूशन आया। तो ये देखो इसमें अब इसका सोल्यूशन जो है वो ज़ीरो आ रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि दोनों इंटीजर्स हैं, मतलब ये है कि नंबर्स हैं ना, तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो दो नेचुरल नंबर आपस में प्लस हो जाएं तो फिर भी नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर m प्लस n हो जाए तो कोई नंबर ही आ जाएगा, और वो नंबर जो पाई के साथ हो जाए
तो n पाई हो जाएगा। यानी मिसाल बात इसको मैं कह देता हूँ कि a पाई हो जाएगा या d पाई। तो डी पाई आ जाते हैं तो पाई जो डी तो मेरे ख्याल में वो नेचुरल नंबर होगा। तो वो जब पाई के साथ जो है वो टाइम उसको हम लोग रोटेट करेंगे तो पाई में मतलब ये है कि 180 होगा, 360 होगा, और इसी तरह 180 और 360 यानी 0 और 180, 0 और 180, तो उस पर ये भी 0 हो जाएगा। और इसी तरह डिफरेंस भी ले लें तो फिर भी नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग चाहे डिफरेंस लें या उसको ऐड करें तो वो हमारे पास वही 0 और 180 पर ही जो है तो ये आप लोगों को पता होगा कि साइन 0 और 180 दोनों पे 0 होगा, तो ये दोनों वैल्यूज जो है हमारे पास 0 हो जाएंगी। तो ये ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय पाई जब इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी को ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये बात याद रहे कि जब m और n बराबर हो जाए तो फिर तो ये दोनों साई का स्क्वायर हो जाएगा। तो वो मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन 0 टू a साई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो वो नॉर्मलाइजेशन होगी। तो इन दोनों कंडीशंस को हम लोग जो है वो मिला लेते हैं। इधर देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर हम लोगों ने उसको मिला लिया है और इधर उसको जो है वो कांस्टेंट का जो है वो नाम दे के और उसको हम लोगों ने लिख दिया है कि 0 होगा अगर m और n बराबर ना हो, और m और n बराबर हो तो तब जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी वो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। तो ये इसको कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है इस बुक को पढ़ना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस बुक के ऊपर लेक्चर दूं, यानी ये बड़ी बेहतरीन किताब है, आप लोग देख सकते हैं ये कवर आ चुका है। मेरी तो बहुत फेवरेट किताब है, मतलब ये है कि मैंने बड़े शौक़ से इस किताब को पढ़ा है और पढ़ाने का भी बड़ा शौक़ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये किताब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ तो इंशाल्लाह कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।